अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वही कचरा टीम उठाकर जो है वो सेलेक्ट कर ली गई है। वहाब रियाज ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। यही कुछ जो 17-18 खिलाड़ी थे, इन्हीं को जमा करके इन्हीं को टीम के अंदर शामिल करना था। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। यही खिलाड़ी जो है वो डोमेस्टिक के अंदर भी परफॉर्म कर रहे हैं, मेन टीम के अंदर भी खेल रहे हैं, T20 भी खेलते हैं। इनके अलावा कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा टार्जन नहीं बैठा हुआ जिसकी वजह से आप कहें कि हाँ यार उसको ड्रॉप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यही कचरा खिलाड़ी हैं जिनको लेकर जो है वो आपको आगे बढ़ना है। अब इनकी समत जो है, इनकी जो अंदरूनी सियासत है, इनके जो कमीनापन है, इस चीज़ को दुरुस्त करना है। इल्ज़ामात क्या लगे हैं वर्ल्ड कप के अंदर? शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर, रिजवान के ऊपर, शादाब खान के ऊपर और कुछ फ़खर जमान के ऊपर भी लगे हैं कि इन लोगों ने बाबर आजम से बगावत की और उसके बाद जो है वो बाबर आजम को हीरो बनने से रोकने के लिए इन्होंने टीम की नैया को जो है वो वहीं पे फुस कर दिया। टीम की गाड़ी को जो है वो पंचर कर दिया, जिसकी वजह से टीम जो है वो 5 मैचेस हारी, सिर्फ 4 मैचेस जीती और इस तरह शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टीम वापस आ गई। क्या ये जो खिलाड़ी अब आपने सेलेक्ट किए हैं जो वर्ल्ड कप के अंदर, जिसके इनके ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर साजिश करने में, बगावत करने में मुलविस थे, क्या आप समझते हैं कि शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान बने हैं, ये खुद शाहीन शाह अफरीदी जो बगावत करने वाला था, क्या जो बाबर आजम ने किया सरफराज के साथ, उसके साथ मकाफात अमल नहीं हुआ? जो शाहीन शाह अफरीदी कर रहा है, जो उसने किया है, क्या उसके सामने नहीं आएगा? क्या हम लोग यही चीज़ देखने के लिए बैठे हुए हैं कि एक बंदा मकाफात अमल का शिकार होता है और जो उसको शिकार करता है वो उसी को कप्तान बना दिया जाता है, फिर उसके साथ वही कहानी रिपीट होती है? ये पाकिस्तान के अंदर कब तक चलेगा भाई? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और वही कचरा खिलाड़ी जो बगावत के अंदर मुलविस थे, इल्ज़ामात लगे हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए कि तहकीकात करें और इन इल्ज़ामात को गलत साबित करें या फिर ये इल्ज़ामात सही हैं, तो इन खिलाड़ियों को निकाल कर बाहर करें। लेकिन ऐसा कुछ भी पाकिस्तान में होता हुआ नज़र नहीं आता। तो इल्ज़ामात तो लगे हैं और लगता भी है कि इस तरह की कोई साजिश हुई है कि बाबर आजम को हीरो बनने से रोकने के लिए खिलाड़ी जानबूझकर जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर नाकिस परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया, एशिया कप के अंदर नाकिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों को पीसीबी की जानिब से और बहुत से लोग जो हैं वो दूसरे खिलाड़ियों के लिए लॉबिंग कर चुके थे और उनको कप्तान बनाने के लिए राह हमवार करनी थी। अगर बाबर आजम एशिया कप या वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल तक भी पहुंच जाता, जो हीरो बन जाता, उसको हीरो बनने से रोकने के लिए अपनी कप्तानी का रास्ता हमवार करने के लिए आपको उसको डाउन करना था, उसको नीचे गिराना था। इसीलिए आप लोगों ने जो है वो इस तरह की बगावत की। खिलाड़ियों को एक ग्रुप मिला, 5-6 खिलाड़ी उसके अंदर शामिल हुए और उन्होंने मिलकर जो है वो बाबर आजम को नाकाम तरीन कप्तान जो है, यानी कि एशिया कप का नाकामी और वर्ल्ड कप की नाकामी जो है उसके गले के ऊपर आई और उसको कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा। यही चीज़ जो है क्या शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ नहीं होगी? आज तू बाबर आजम के खिलाफ साजिश करता हुआ नजर आ रहा था, कल तेरे खिलाफ कोई 4-5 खिलाड़ी मिल जाएंगे और पीसीबी अगर डोरी हिलाएगा या कोई और आकर इस तरह की बात करेगा या कोई हरकत करेगा, तो क्या तुम्हारे खिलाफ कोई खिलाड़ी जमा नहीं होंगे? ये वाली चीज़ पीसीबी को खुद सोचनी चाहिए। लेकिन पीसीबी जो उसका काम है, उस काम के अलावा हर वो काम करता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इंतहाई नीचे, बल्कि पस्ती से भी अंदर, कुएं के अंदर जा गिरी है। और जो खिलाड़ियों को अनाउंसमेंट हुआ है, आप लोगों को पता होगा, जो 18 रुकनी खिलाड़ी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अनाउंस हुए हैं। अब मैं यहाँ पर नाम लेकर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत महसूस नहीं करूँगा। सब जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हुए हैं। वही इमामुल हक खेलता हुआ नजर आएगा, वही स्लो खेलने वाला इमामुल हक जिसने वर्ल्ड कप के अंदर पूरी टीम की जो है और एशिया कप के अंदर किसी किस्म की कोई बदनामी का जो चीज़ थी वो अपने गले में पहनने से उसने जो है वो रुका हो। हर चीज़ जो है वो बदनामी वाली, हर तरह की घटिया परफॉर्मेंस जो है वो देता हुआ नजर आया। आज आपने उसको दोबारा टीम के अंदर सेलेक्ट कर लिया है। शाहीन शाह अफरीदी जिसके ऊपर इल्ज़ामात थे वो भी टीम के अंदर है। उसकी फिटनेस है नहीं है, क्या है उसके साथ, क्या वो टेस्ट मैच खेलने के काबिल है या नहीं? वही जोकर हमने सलमान अली आगा और हसन अली को, इन दो बंदरों को हमने, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान के अंदर और कोई टैलेंट नहीं है। दूसरे खिलाड़ी जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक खिलाड़ी आपने साइम अयूब और जो बॉलर था जो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर था उसको ले लिया, और कोई और बॉलर भी उठा लेते जो, अच्छा मोहम्मद अब्बास को टीम के अंदर शामिल नहीं किया, बंदर हसन अली को टीम के अंदर शामिल कर लिया। वो जंगलियों की तरह, जाहिलों की तरह जो है उछलता हुआ अपनी बेवकूफ़ाना जाहिलाना हरकतें करता हुआ नजर आता है। सिवाय टीम की अंदर सही जिस लिए उसको सेलेक्ट किया गया है, सिवाय उस काम के वो हर
जोकर वाला काम करता हुआ नजर आता है, उसको आपने ले लिया टीम के अंदर के तजर्बे की बुनियाद पर उसको लिया है। हमारा मोहम्मद अब्बास जो है वो जो काउंटी के अंदर इंतहाई बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा था, यासिर शाह अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा होता है, उसको हमने टीम के अंदर नहीं लिया। यही जोकर चूड़े चमार जो हैं, इन लोगों को आपने उठाकर टीम के अंदर रख लिया है और समझते हैं कि हम जाकर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराएंगे। वो आपको इस वक्त जो है ना वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, थप्पड़ मारकर या फिर पानी भी नहीं पीने देंगे। वो आपको जिस तरह जलील करके आपको 3 मैचों की सीरीज जो है वो हराएंगे, आपके तस्वुर से भी ज़्यादा है। जिस तरह का आपने टीम सेलेक्ट जो ये की है, इसके अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। सरफराज अहमद को, अब वही वाली बात आ गई, सियासत हो रही है, जिसके खिलाफ सियासत हो गई है वो भी टीम के अंदर है, जिसके साथ अभी अभी सियासत हुई है वो भी टीम के अंदर है, जो सियासत करने वाला है, जो बगावत करने वाला है वो भी टीम के अंदर है। रिजवान भी बैठा हुआ है, सरफराज को काटने वाला बाबर आजम भी बैठा हुआ। ये क्या टीम बनाई है? या तो आप तहकीकात करें, ये तमाम तरह इल्ज़ामात जो हैं वो गलत साबित हो जाएं, उसके बाद आपने, या फिर अगर साबित हो तो उन खिलाड़ियों को किक आउट करें और कोई ढंग की टीम, बेशक नए खिलाड़ी शामिल हों, हारेंगे ये कौन सा जीत कर आ जाएंगे, वो लोग भी अगर हारेंगे तो उनको तजर्बा हासिल होगा। ये लोग उल्लू के पट्टे जब हार कर आएंगे ये फिर दोबारा साजिशें करेंगे। इन लोगों का काम ही यही है, इन लोगों की डोरियां कोई और हिला रहा है। ये वाली बातें जो हैं पूरी पाकिस्तानी आवाम जो कमेंट कर रही होती है, जो यहाँ पर बैठकर वीडियोस बना रहे होते हैं, जो लिख रहे होते हैं अखबारों के अंदर, उन सबको पता है ये वाली चीज़ें। नहीं पता तो एक जाहिल क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो शुगर मिल बनाने वाला है, जो शुगर मिल चलाने वाला है, उसको नहीं पता। पूरा डिपार्टमेंट जो पीसीबी का लाखों करोड़ों रुपए उल्लू के पट्टे पाकिस्तानी अवाम के पैसों के ऊपर से जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं। इन जाहिलों को कुछ भी नहीं पता। इससे ज़्यादा इंटेलिजेंस पाकिस्तान की आवाम और यूट्यूबर्स हैं और जो सहाफ़ी हैं वो हैं। उन लोगों को इन मामले की बारीकियों का अंदाज़ा है और इन लोगों को इस मामले का पता भी है कि कैसे सही होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो जाहिल इदारा है पीसीबी, उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अब मोहम्मद हफीज़ जो है वो सितंबर के महीने के अंदर उनकी अपनी बात नहीं मानी गई थी, इस वजह से वो रिज़ाइन टेक्निकल कमेटी से देकर गए थे। उस उल्लू के पट्टे को कैसे उन्होंने दोबारा अपॉइंट कर लिया जो तुम्हारे मुंह के ऊपर रिजाइन मारकर गया था। और इससे मोहम्मद आसिफ ने जो वाली बात की थी कि तुम्हारी साख जो है पीसीबी की वो मुतासिर हुई है। एक शख्स तुम्हारे मुंह के ऊपर रिजाइन मारकर गया है कि तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे, और वो भी एक नंबर का जाहिल आदमी उल्लू का पट्टा। वो भी रिजाइन तूने 2 महीने पहले किया है, तुझे एक और ऑफर हुई और तूने उस ऑफर के ऊपर सिग्नेचर भी कर दिए अपने आप को पॉइंट। तुझे क्या गारंटी है कि तेरी इस दफा भी बात मानी जाएगी? और तूने उसके बाद डायरेक्टर बना, उसके बाद अपने आप को हेड कोच जो है खुद सेलेक्ट भी कर लिया। इसे कहते हैं कि थप्पड़ मारने के बाद जो है वो पप्पी कर लेना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहम्मद हफीज़ ने सितंबर के महीने में थप्पड़ मारा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना गाल आगे किया। नवंबर के महीने में उसने उसके ऊपर पप्पी कर ली। ये वाला मिसाल इस तरह बैठती है। इस तरह के जाहिलाना फैसले जो हैं जो पीसीबी के अंदर हो रहे हैं, वहाब रियाज को, मोहम्मद हफीज़ जैसे खिलाड़ियों को जिनको अभी रिटायर हुए हुए, जिनको अपनी वर्दी उतारे, अभी वो कोयटा ग्लैडिएटर से खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद हफीज़ साहब शायद। वहाब रियाज साहब अभी कुछ नहीं पता उनका कि पेशावर ज़ल्मी से इतने जाहिलाना फैसले पीसीबी कर रहा है। आपके पास मुश्ताक मोहम्मद, शुएब मोहम्मद, इतने ज़्यादा खिलाड़ी, मोइन खान, राशिद लतीफ़, ऐसे ऐसे सीनियर लोग आपके पास, हीरे जैसे लोग, बासित अली बैठे हुए हैं, इतने ज़्यादा सीनियर लोग आपके पास अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मशवरे दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाला बंदा चाहिए, जो यस सर वाला, यस मैन वाला, यस बॉस वाला बंदा हो, जो आपके सामने दुम हिलाता हुआ नजर आए। मोहम्मद हफीज़ को अभी जिस तरह उन्होंने थप्पड़ मारा था, अब पीसीबी उनके सामने दुम हिला रहा है। मोहम्मद हफीज़ अगर दुम नहीं हिलाएंगे तो उनको भी इसी तरह दोबारा वो फिर थप्पड़ मार के चले जाएंगे। यही जाहिलाना फैसले। अगर मोहम्मद हफीज़ ने सितंबर में सही फैसला किया था तो फिर ये वाला गलत फैसला था। अगर ये वाला फैसला सही है तो सितंबर के अंदर उसने गलत फैसला किया था। टेक्निकल कमेटी से उसने रिजाइन किया है, उसके बावजूद 1 महीने के बाद आपने उसको दोबारा ऑफर कर दी है और वो भी ऑफर कबूल कर रहा है। और जो टीम के अंदर वहाब रियाज ने खिलाड़ियों को शामिल किया है, क्या ये गारंटी है कि शान मसूद के खिलाफ या शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ कोई बगावत नहीं होगी? ये किस तरह की टीम है? जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो भी वहीं उसी टीम के अंदर हैं, जो पहले इल्ज़ामात की वजह से टीम से बाहर हुए थे वो भी टीम के अंदर मौजूद हैं, जिनके ऊपर अभी इल्ज़ाम लगा है, जिसकी वजह से अभी कप्तान हटा है। अब बाबर आजम को जब पता चला, हम आप डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो बाबर आजम तक ये वाली बातें गई होंगी ना कि आपकी पीठ के ऊपर छुरा को पता, हमसे ज़्यादा हो सकता है उनको पता हो उन खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए क्या एक तरह से यूनिटी होगी खिलाड़ियों की, किस तरह की इस परफॉर्मेंस से आप चाह रहे हैं कि टीम परफॉर्म करे। इस तरह के जब दिलों के अंदर फासले, पाकिस्तान के अंदर अनापरस्ती बहुत ज़्यादा है, खिलाड़ियों के अंदर जो है वो बर्दाश्त का कुव्वत कम है, तासुब बहुत ज़्यादा है।
ऐसी सूरत हाल के अंदर आप समझते हैं कि इस तरह की टीम बनाकर आप जीत जाओगे? बहुत मुश्किल है। इस तरह की जाहिलाना फैसले सिर्फ पीसीबी के अंदर हो सकते थे। पाकिस्तानी टीम के बारे में बताया जाता है कि वो जानबूझकर हारे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो फिर उसके अंदर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके इल्ज़ामात को थोड़ा बहुत तो देखा जाए कि हाँ, ज़रा सा गौर करते हैं कि ये इल्ज़ामात जो मीडिया के अंदर लग रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं, क्या इनके ऊपर किसी तरह की कोई सच्चाई है या नहीं। ज़रा सा खुद ही बैठकर ताने बाने मिलाएं और ज़रा सा ईंट से ईंट लगाकर कोशिश करें, तो आप लोग को अंदाज़ा होगा किसकी परफॉर्मेंस नीचे रही, कौन क्या कुछ मुलव्विस पाया गया। अगर यही कुछ नहीं पता तो फिर टीम डायरेक्टर्स और जितने भी मीडिया टीम के कोचेस थे और जो बाबर आजम की रिपोर्ट थी उसको ज़रा सही से पढ़ लें, किसी से तर्जुमा करवा लें और उनसे अंदाज़ा लगा लेंगे क्या कुछ हो रहा था पीसीबी के अंदर, टीम के अंदर क्या कुछ हो रहा था, डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, कोच क्या रिपोर्ट जमा करवा रहा है, मिकी आर्थर क्या कह रहा है। ये सारी चीज़ें और इनके ताने बाने मिलाकर ज़रा सोचें, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जो कचरा हम लोगों ने भरा हुआ है कहीं यही तो हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, यही तो हमारी जिल्लत की वजह नहीं बन रहा। गौर करें, नहीं कर सकते तो फिर अपना मुंह लेकर दफा हो जाएं और रिजाइन करके किसी अहल शख्स को अपनी नाअहली का मातम करते हुए गरक हो यहाँ से, और किसी अहल शख्स को जो है वो इस कुर्सी के लिए छोड़ दो, इसके लिए ये कुर्सी वो आकर ये काम कर लेगा अगर तुम लोगों से ये वाले काम नहीं हो रहे। यही चीज़ें पाकिस्तान को नीचे लेकर आई हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को, हमारे जज्बात जो टीम से वाबस्ता हैं उनको ठेस पहुँचाने में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और सही हो रही नहीं हो रही तो ये चीज़ें सही नहीं हो रही, बाकी हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। गलत ज़्यादा हो रहा है, सही जो है वो आटे में नमक के बराबर होता हुआ नजर आ रहा है। इस टीम से आपको क्या उम्मीदें हैं जो टीम अनाउंसमेंट हुई है, और क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जिन लोगों ने बगावत की थी क्या उनके खिलाफ बगावत नहीं होगी, उनके खिलाफ साजिशें और सियासत नहीं होगी? क्या कुछ आप समझते हैं ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट के अंदर। आपकी अपनी क्या राय है ये सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।